मर्सिडीज E200 कैब्रियोलेट कूल लुक स्मूथ ड्राइव, ओपन रूफ, ठंडी हवा और हाईवे का मजा, क्लासी इंटीरियर, पावरफुल ड्राइव, बस दिल खुश कर देने वाली कार। ये कार उनके लिए है जो लाइफ को स्टाइल में जीना पसंद करते हैं। इस कार में कौन कौन से लग्जूरियस फीचर्स मौजूद हैं और इसकी प्राइस क्या है, तमाम तर बातें जानिए आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, मैं हूं एहसन जफर और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके हैं मर्सिडीज E200 कैब्रियोलेट। हमारे साथ यहां पर महद भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस गाड़ी के मुतालिक इनसे तमाम तर मालूमात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महद भाई, कैसे हैं आप? महद भाई, ये कौन सी गाड़ी है मर्सिडीज की और इसमें सबसे पहले तो फ्रंटल लुक के हवाले से हमें बताएं। एहसन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मर्सिडीज E200 कैब्रियोलेट 2022 मॉडल और वेरी फ्यू कार्स इन पाकिस्तान, बहुत कम गाड़ियाँ हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पे लोगों को कन्वर्टेबल की इतनी तमीज़ ही नहीं है कि वो लोग इस तरह की गाड़ी का शौक रखें, लेकिन जिनको कैब्रियोले का शौक है उनकी डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस मर्सिडीज में आती है। तो एक अच्छे बजट में अच्छी कैब्रियोले कन्वर्टेबल गाड़ी आपको मिलती है। ये 2 लीटर इंजन के साथ आती है और बहुत अच्छी गाड़ी है। इसकी अगर हम फ्रंटल लुक की बात करें तो हमें एक बहुत ही वाइड किस्म का इसका बोनेट और इंजन देखने को मिलता है। हमें सेंटर में वही मर्सिडीज की जो बैजिंग है वो देखने को मिलती है, मर्सिडीज बेंज की। अगर हम उसके नीचे आए, हमें यहाँ पे हनीकॉम ग्रिल और सेंटर में बहुत बड़ा किस्म का अच्छे साइज में मर्सिडीज का लोगो देखने को मिलता है। उसके ऊपर हमें एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, तो 360 कैमरा में भी और फ्रंट कैमरा में भी मदद करता है। और अगर हम थोड़ा सा आप देखें, आपको छत नज़र नहीं आ रही गाड़ी की। हाँ, छत नहीं नजर आ रही। तो ये कैब्रियोले है। तो कैब्रियोले में होता ही ऐसे कि जो गाड़ी की छत है वो होती नहीं है कन्वर्टेबल है, आप चाहें तो बंद भी कर दें, चाहें तो खोल दें। तो इस वक्त इसमें इंजन कौन सा यूज 2 लीटर इंजन है भाई इसमें। ओके, जबरदस्त। 2000 सीसी इंजन है, 2 लीटर इंजन आता है। ठीक हो गया। साइड प्रोफाइल की जानिब चलेंगे। साइड प्रोफाइल से भी हमें दिखाइएगा। साइड प्रोफाइल में हमें सबसे पहले तो अगर हम इसके रिम की बात करें तो बड़ा खूबसूरत डिजाइन है। जी भाई, इसका 18 का रिम है, 18 साइज का इसका रिम है और ब्रांड न्यू टायर्स हैं। इसका ओरिजिनल मर्सिडीज बेंज AMG के इसके रिम लगे हुए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, एग्रेसिव भी हैं, एलिगेंट लुक भी देते हैं। गाड़ी बहुत खूबसूरत है। साइड व्यू में भी आप देखें तो आपको बड़ी साइड प्रोफाइल की बात करूं तो बहुत ही प्यारी लुक है, बहुत ही प्यारी लुक है। इसके अलावा अगर आप देखें, आपको बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ कट्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे इसकी जो ब्यूटी है ये इन्हांस कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे जो बॉडी कट्स हैं, इनको एरोडायनामिकली शेप किया गया। अगर आप गाड़ी की विंड स्क्रीन देखें, वो भी आपको नॉर्मल गाड़ियों की तरह ऐसे देखने को नहीं मिलती, आपको ऐसे देखने को मिलती है, जिससे जो विंड स्क्रीन है वो आपको एरोडायनामिकली अच्छी शेप देती है। अच्छा, मैं साइड मिरर की अगर बात करूं तो बड़ा खूबसूरत बनाया गया, पियानो टच के साथ स्मोकी टच दिया गया। ऐसा ही है, इसका जो साइड मिरर है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास लाइट्स का एक टच आता है और उसके नीचे हमें 360 कैमरा देखने को मिलता है, जो गाड़ी का जो कैमरा है जो बेसिकली 360 व्यू के अंदर हेल्प करता है। और अगर हम डोर हैंडल की बात करें तो क्रोम का टच बीच में दिया जी भाई, यहाँ पे क्रोम का टच दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। उसके अलावा अगर आप साइड मिरर्स को अंदर से देखें तो वहाँ पे आपको एक BSM का जो एक निशान होता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का, जो एक सेफ्टी में बहुत अच्छा फीचर है, वो भी देखने को मिल जाएगा। बैक की जानिब चलेंगे। बैक प्रोफाइल के हवाले से बताइएगा कि बैक प्रोफाइल अगर इसकी लाइट की बात करें तो काफ़ी लंबी देखने को नजर आती है। एहसन भाई, बेसिकली इसकी जो बैक प्रोफाइल है वो C200 और E200 की, जो C200 की कैब्रियोले है, जो E200 की कैब्रियोले है, वो तकरीबन सेम देखने को मिलती है। इसका जो आप कहेंगे यार आपको रिवर्स कैमरा नजर नहीं आ रहा, बाकी हर तरफ कैमरा ही कैमराज हैं। बेसिकली ये इसका रिवर्स कैमरा है, ये आप देखेंगे, ये मैंने इसको ऐसे किया, ये इसकी डिग्गी भी है और इसका रिवर्स कैमरा भी यहीं पे है। इसका मतलब जो लोगो है इसके अंदर है, अगर ये अब बैक गेट लगाते हैं तो ये ओपन हो जाता है। जी जी, ऐसे ही है, ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे इसका कैमरा। ओके, ठीक है, ये कैमरा बाहर आता है। जी जी, ये बेसिकली साथ बाहर आ जाता है। और यहाँ पे आप देखें, हमें अच्छी खासी ट्रंक स्पेस देखने को मिलती है। तकरीबन इसमें आई गेस 1000 लीटर या इससे ज़्यादा की कैपेसिटी है। जिन गाड़ियों की रूफ ओपन होता है उसमें ट्रंक स्पेस कम होती है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी स्पेस है कि आप इजीली 2 से 3 लगेज, फुल लगेज यहाँ पर रख सकते हैं, तो फिर भी बहुत अच्छी स्पेस है। अंदर की जाने चलते हैं और अपने नाज़रीन को ड्राइव पर भी लेके चलते हैं कि किस तरह की इसकी ड्राइव है, वो भी नाज़रीन आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी का इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत है। महद भाई, गाड़ी का इंटीरियर बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ऐसे ही है भाई, गाड़ी का सिर्फ इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर भी आप जिस तरह बैठ के देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। इंटीरियर में हमें बैठते ही प्रॉपर जो ओरिजिनल ई क्लास होती है, जो विदाउट कैब्रियोले होती है, सेम उसके इंटीरियर की वाइब आ रही है। सेम वेरी सूदिंग एंड लग्जरी इंटीरियर विद एम्बिएंट लाइटिंग, एवरीथिंग इज वेरी वेरी कूल।
अगर आप देखें यहाँ पे जो हमें एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक एक प्लेन इंजन होता है जो एक बोइंग का इंजन है, उस तरह हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा अगर आप पूरे इंटीरियर की बात करें, जहाँ पे हमें ब्लैक के साथ साथ हमें एक हल्की सी ग्रे कलर की स्टिचिंग देखने को मिलती है पूरे इंटीरियर में, और साथ जितना भी सिंथेटिक लेदर लगा हुआ है, इट्स वेरी वेरी एक सूदिंग जो होता है ना, जो अच्छी वाइब देता है, वो वाइब दे रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ आऊँगा। स्टीयरिंग व्हील बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, पियानो टच, पियानो ब्लैक कलर के साथ दिया गया है। जी भाई, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे हम लोगों को सारी ब्लैक की स्टिचिंग मिलती है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो हीटेड स्टीयरिंग होता है उसके लिए हैं। अगर आप जो यहाँ पे आप डॉट्स देख रहे हैं, उसके अलावा अगर आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास पियानो ब्लैक की सारी टचिंग है। यहाँ पे हमारे पास पियानो ब्लैक के सारे बटन्स हैं, और ये वो बटन्स प्रेस करने वाले नहीं हैं, फिर आपने सिर्फ ऊपर टैप करना है, ऑटोमेटिकली उसको सेंस कर जस्ट टैप करना है, सिर्फ टैप करना है। ये सिर्फ आपने ऐसे टैप करना है, आपने इस पे ऐसे टैप करना है, वो चीज़ें उस तरह चेंज होने लग जाएंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील से हम क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं वो भाई, बताइए। स्टीयरिंग व्हील पे अगर आप गौर से देखें, हमारे पास यहाँ पे लिमिटर, जो क्रूज कंट्रोल का लिमिटर होता है, उसके लिए ऑप्शन है क्रूज सेट करने की, नीचे लेके आने की, उसके लिमिट सेट करने की। जो एंटी कोलिजन सिस्टम होता है उसका हमारे पास बटन है, जो ये हमारे पास इसको चाहिए। जिस तरह मैं यहाँ से देखें, ये इसको कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाली जो मीटर वाली स्क्रीन है, इसको मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इसको पूरा यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो मैं खाली इस पे ऐसे कर रहा हूँ, वो चेंज हो रहा है। वो बेसिकली टच पैनल है, तो उस पे हर चीज़ इसी तरह चलती है। अच्छा, इसके जब मूड चेंज करते हैं हम गाड़ी के, तो क्या इसके मीटर का कलर भी उसी तरह से चेंज होता है? जी भाई, उसका मीटर उसी तरह से चेंज हो जाता है। अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मोड भी आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं गाड़ी के, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर स्पोर्ट्स मोड पे हमने किया है, ये देखें, आपको रेड कलर का मीटर तो नजर रेड कलर का मीटर चेंज हो गया, रेड और येलो जी मीटर हो गया। मुझे ये बताइएगा, जो आपकी राइट साइड पे डोर है, वहाँ से हम क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं? भाई, जो चीज़ें मैं अपने राइट साइड से कंट्रोल कर सकता हूँ, वही चीज़ें तकरीबन आप अपने लेफ्ट साइड के फ्रंट डोर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास मेमोरी सीट्स की ऑप्शन है फ्रंट दोनों से लोगों के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं सीट के ऊपर बैठा हूँ, मैंने अपने हिसाब से सीट की सेटिंग की है, तो मैं यहाँ पे उसको 2 करूँगा तो वो जो 2 पे सेट हुआ होगा वो हो जाएगा, वो 3 पे बैठा है तो उस हिसाब से सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक सीट्स आती हैं, तो मैं अपनी सीट को यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, जो आपको चेयर का बटन यहाँ से मिल रहा है। मुझे ये बताएं कि हम स्क्रीन से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं? भाई, अगर आप यहाँ पे देखें, ये सारा मैं यहीं से इसको खाली ऐसे स्क्रॉलर की तरह, जिस तरह माउस होता है उस तरह इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फॉर एग्जांपल कंफर्ट में मुझे अपनी सीट के काइनेटिक्स, जिस तरह मैंने अपनी मसाज करना है, कोई भी करना है, तो मैं उस तरह उसको चेक कर सकता हूँ। अगर हम ऊपर आएँ तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है। यहाँ पे मैं अगर कलर देखना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास कलर की बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं अगर पर्पल स्काई करूँ तो वो लाइट्स उस हिसाब से सेट हो जाएंगी। मैं रेड मून करूँगा तो वो लाइट्स देखें, आप देख रहे हैं, उस हिसाब से चेंज हो रही हैं। जी, फायर रेड करूँगा तो आप देखेंगे वो बिल्कुल एक जो रेड कलर होता है ओरिजिनल वो कलर होता है। और यहाँ से हम सारे ऑप्शन इसके चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे SOS का ये एक बटन दिया गया है, ये किस लिए? बेसिकली भाई, ये जापानीज़ इंपोर्ट है, और जापान में आपको पता है, क्योंकि 12 महीने में से 10 महीने तकरीबन जो होता है वो सुनामी और बारिश वगैरह रहती है, जिसकी वजह से कोई भी हंगामी सिचुएशन की सूरत के अंदर SOS का बटन होता है कि आप ये बटन प्रेस करेंगे, या आप बटन प्रेस करेंगे तो कोई भी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि ये इस जगह की लोकेशन है जहाँ से ये बटन प्रेस हुआ है, तो वहाँ पर आपको जो भी इमरजेंसी चाहिए होगी वहाँ पर आपके पास इमरजेंसी सर्विसेज पहुँच जाएंगी। अच्छा, मैं अगर बात करूँ इसकी कंफर्ट लेवल की, तो कंफर्ट बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसा ही है भाई, कंफर्ट इसका बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि सीट्स के अंदर भी हमें एक हीटिंग सीट्स तो है ही है। उसके अलावा जो हमारा फॉर एग्जांपल सर्दियों में जो हेडरेस्ट है, वहाँ पे हमें एक बटन है, जिसमें मैंने बटन दबा दी तो मुझे यहाँ से हीट निकलेगी, जो मेरे यहाँ से भी जी जो हेडरेस्ट है यहाँ से हीट निकलेगी, जो ड्राइवर को जो फॉर एग्जांपल लॉन्ग राइड में सर्दियों में एक बड़ा एक कंफर्ट देती है कि बंदे को थकावट नहीं होती गाड़ी चलाते हुए, वो कंफर्टेबली यहाँ पे आराम से बैठ के गाड़ी चला सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें और कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं? भाई, जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये गाड़ी लोग ख़रीदते हैं, एंजॉय करते हैं, वो इसकी कन्वर्टेबल रूफ है। जो सबसे मेजर फीचर है जिसकी वजह से लोग एक गाड़ी बाई करते हैं, क्योंकि चीज़ें तो नॉर्मली सारी E200 जो नॉर्मल सेडान आती है विदाउट कैब्रियोले, उसमें भी वही होती हैं, लेकिन इसमें जो लोग जिस वजह से इसको लेते हैं वो ये कन्वर्टेबल रूफ एंजॉय करने के लिए लेते हैं। देख रहा हूँ कि लेग स्पेस की अगर बात की जाए तो बड़ी अच्छी लेग स्पेस है, ऐसे ही और पीछे भी आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं। जी, इजीली 3 बंदे बैठ सकते हैं। बेसिकली ये 2 डोर, इसके सिर्फ 2 डोर्स हैं, लेकिन जो भी बैठेगा उसको सीट आगे करके फिर बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पीछे एम्पल ऑफ स्पेस है, स्पेशियस गाड़ी है, आगे से भी पीछे से भी आप देख सकते हैं, हम आगे भी बड़ा इजी होकर बैठे हैं, पीछे भी जो लोग बैठते हैं वो बड़ा इजी होकर बैठते हैं। इसके हॉर्स पावर के हवाले से बताइएगा इसकी।
ऐसे भाई इसकी जो हॉर्स पावर जहाँ तक हमें पता है, हमने चेक किया है, वहाँ से जो इसकी हॉर्स पावर है वो अराउंड 235 के करीब है। और जो एक डिसेंट हॉर्स पावर है, और क्योंकि गाड़ी का ज़रा बॉडी भारी है तो बहुत डिसेंट हॉर्स पावर है, और ये टॉर्क तकरीबन अराउंड 350 के करीब तकरीबन टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ओके, महाद भाई इसकी प्राइस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि इसकी प्राइस क्या है। एस एन भाई इट्स 2022 E200 कैब्रियोले 2025 फ्रेश इंपोर्ट और 4.5 ग्रेड वेरीफाइबल ऑप्शन शीट, बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है। और इसकी जो इस स्पेसिफिक गाड़ी की जो हम डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 450, 4 करोड़ 50 लाख जी, 4 करोड़ 50 लाख इसकी डिमांड है। और इस गाड़ी के आप कह लें कि आपको इस तरह की और गाड़ी, कोई भी गाड़ी दुनिया के किसी भी हिस्से से इंपोर्ट करनी है तो जो ड्रीम इट ऑटोमैक्स मेक्स इट अराइव, तो आपको वो गाड़ी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया महाद भाई आपके वक्त का। नाज़रीन, आज आपकी डिटेल रिव्यू लेके आए थे मर्सिडीज E200 कैब्रियोलेट का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।